नमस्कार आप सभी को। आज का क्लास है झारखंड जेट। कहाँ? झारखंड। झारखंड जो जेट है, क्या है? झारखंड जो जेट है उसका पेपर 1 का है। हाँ, झारखंड जेट पेपर 1 का कौन सा यूनिट है? तो ये कम्युनिकेशन यूनिट का है। ठीक है, और यही कम्युनिकेशन यूनिट सिर्फ झारखंड में नहीं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाता है पेपर 1, जो यूजीसी नेट जेआरएफ में पेपर 1 पूछा जाता है वही झारखंड में सेम सिलेबस झारखंड जेट का भी है। ठीक है, तो इसीलिए आप यदि जेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये खास करके बनाया गया है आप लोग के लिए। जो पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी ये खास रूप से तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए आज कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। समय ना जाया करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आप लोग को इतना पहले से ही पता होगा। चलिए, तो क्या है? संचार। संचार कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? संचार होता है। संचार होता है और एक और होता है संप्रेषण होता है। क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण, ठीक है, ये होता है। अब आप लोग देखे होंगे, क्या है, जब आप लोग कहीं देखे होंगे, ठीक है, कि कहीं कहीं संचार ही सिर्फ लिखा होता है, कहीं कहीं संप्रेषण भी लिखा रहता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन, संचार क्या है? संचार क्या, पहले हम लोग ये जानेंगे संचार क्या है। इसके बाद हम लोग जाएंगे इसके कितने प्रकार हैं, कितने मॉडल हैं, उस पर ठीक है बात करेंगे। तो पहले परिभाषा जानेंगे कि संचार वह प्रक्रिया है। क्या है? संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति, यहाँ एक का नहीं हो रहा है, एक आदमी के लिए आपने संचार कैसे कर सकता है? नहीं होगा ना, तो वो सफल संचार नहीं होगा। इसलिए दो आदमी या दो से अधिक आदमी का आवश्यकता पड़ता है। तो संचार में क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को, तथ्यों को, भावनाओं को या सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। मान लेते कि ये व्यक्ति एक हुआ और ये हुआ, ये क्या करता है? अपने विचार को आदान प्रदान कर रहा है इससे, और ये इससे कर रहा है। तो इसीलिए जब अपने भावनाओं को, तथ्यों को, विचारों को आदान प्रदान करता है तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ ना, यही कम्युनिकेशन हुआ। अच्छा, ये क्यों कर रहा है अपने भावनाओं के आदान प्रदान? तो क्या होता है, उनके बीच आदान प्रदान इसलिए करता है ताकि उनके बीच एक सामान्य अर्थ स्थापित हो। सामान्य अर्थ मतलब इसलिए करता है अपने भावनाओं को, तथ्यों को आदान प्रदान, क्योंकि इससे दोनों को व्यक्तियों का समझ में आवे कि ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में यही चीज कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, संचार कहलाता है। तो संचार में क्या है? संचार अकेले नहीं होता है, तो ठीक है, संचार दो या दो आदमी से अधिक रहना आवश्यक है। ठीक है, अच्छा, यदि संचार में बात करें कि संचार कब होगा, क्या क्या चीज चाहिए संचार में होने के लिए, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक सेंडर होना चाहिए, एक व्यक्ति यहाँ होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ पे जो भेज रहा है रिसीवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रिसीवर, एक व्यक्ति यहाँ और एक व्यक्ति वहाँ, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? संचार हो जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो सेंडर और रिसीवर, जो भेज रहा है और जो प्राप्त कर रहा है मैसेज, ठीक, जिसके पास भेज रहा है, ये दोनों रहना चाहिए। चलिए, यहां तक समझ गए। अब आता है बात आगे, ठीक है, कि संचार का मॉडल क्या चीज होता है, जो संचार है उसका मॉडल क्या है, कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है। ठीक है, यह क्लास हिंदी, इंग्लिश सभी विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए, संचार कैसा है? तो साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, साइक्लिक मतलब ये चक्रीय है। चक्रीय कैसे है? तो आप लोग यहाँ यदि समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक पेज ही ले लेता हूँ, दिखता है तो व्हाइट होगा। तो चलिए यहाँ पे है। ठीक है, तो चक्रीय क्या होता है? सबसे पहले एक सेंडर होता है। क्या होता है? एक सेंडर होता है। इसके बाद क्या होता है? सेंडर होता है। सेंडर एक हुआ जो मैसेज को भेजना चाह रहा है। ठीक है, क्या होता है? जो मैसेज को भेजना चाह रहा है, पहला नंबर व्यक्ति में। एक होता है फिर इनकोडिंग करता है। मान लेते हैं कि आप किसमें व्हाट्सएप में भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, या तो टेलीग्राम में भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम में भेजना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप में, तो मान लेते कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या तो कुछ भी है। ठीक है, फेसबुक में भेजना चाह रहे हैं या तो कुछ में भेजना चाह रहे हैं, यूट्यूब में सब। तो ये हो गया सेंडर होता है। इसके बाद क्या करता है? जो आप मान लेते हैं व्हाट्सएप में आप भेजें, ठीक है, तो व्हाट्सएप क्या करता है? पहले इसको इनकोडिंग करता है। ठीक है, इनकोडिंग क्यों करता है? तो इसलिए करता है इनकोडिंग, क्या कि कोई दूसरा आपका मैसेज को पढ़ ना पाए बीच में। ठीक है, इसके बाद इनकोडिंग किया मैसेज, जैसे आप खोलें मैसेज भेजने के लिए, कौन हुआ? एक व्यक्ति हुआ, मैसेज भेजने के लिए सेंडर हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इनकोडिंग हुआ। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद
तो मैसेज होगा, क्या मैसेज, बोल क्या भेज रहे हैं, मान लेते हैं कि मैं यदि कुछ भेज रहा हूं, ठीक है, हेलो हाय, क्या भेज रहा हूं मैं, मान लेते हैं कि हेलो भेज रहा हूं, ठीक है, हेलो भेज रहा हूं, तो क्या हुआ, मैसेज हुआ। हाँ, ये मैसेज हो गया। इसके बाद यही फिर आ जाता है डिकोडिंग। क्या होता है, मैसेज गया फिर, ठीक है, इसके बाद किसके पास, देख लीजिएगा यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यही है 50% कम्युनिकेशन, इसी से समझ गए, यदि ये समझ गए तो। पहले क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, ठीक है, व्हाट्सअप का बात हो रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति हुआ और एक व्यक्ति यहाँ है, लेकिन ये व्यक्ति के पास व्हाट्सअप से भेजने के लिए कितना प्रोसेस होकर गुजरता है, ये के लिए आप देखिएगा, ठीक है। तो एक हुआ सेंडर, सेंडर कौन, मान लेते कि आप मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, आपका नाम ये हुआ और उसका नाम बी हुआ, ठीक है, आप यहाँ से मैसेज कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हेलो लिख के, क्या कर रहे हैं मैसेज आप, हेलो, तो आप हेलो लिखे, आप सेंडर हो गए। इसके बाद आप जो व्हाट्सअप जैसे खोले, व्हाट्सअप क्या कर दिया, आपको इनकोडिंग में दिया, मैसेज टाइप करने के लिए क्या दिया, इनकोडिंग में दिया, आप तो आपके मैसेज तो आप देख रहे हैं लेकिन दूसरा कोई नहीं देख पाएगा, तो इनकोडिंग कर दिया। इसके बाद फिर क्या आप लिख रहे हैं, मैसेज हेलो लिखे, तो मैसेज आ गया, तो पहला चक्र ये हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। अब वही इसके बाद क्या होता है, फिर मैसेज आ गया, इसके बाद आता है किसके थ्रू भेज रहे हैं, तो व्हाट्सएप के, तो एक चैनल है, कौन सा चैनल में आ गया, माध्यम जिसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, चैनल या तो माध्यम, क्या होता है, चैनल या तो माध्यम। इसके बाद मैसेज आ गया, चैनल आ गया, इसके बाद क्या हो गया, एक तो आप भेजें, फिर इनकोड किया, फिर मैसेज हेलो लिखे, हेलो के बाद किस में भेज रहे हैं, तो व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, ठीक है, एक माध्यम हुआ, व्हाट्सएप क्या जी माध्यम हो गया ना, तो व्हाट्सएप माध्यम हुआ। इसके बाद व्हाट्सएप जब माध्यम हुआ तो फिर व्हाट्सएप जिसको इसको बी नंबर को भेजे थे, बी को भेजे थे, तो उसको उसके पास मैसेज चला गया, लेकिन उसके पास मैसेज जाने से पहले व्हाट्सएप क्या कर दिया, तो डिकोड कर दिया, क्या कर दिया, डिकोडिंग कर दिया, ठीक है, डिकोडिंग या तो डिकोड कर दिया, ठीक है। मतलब जो आप भेजे थे यहाँ हेलो लिख के मैसेज में, यहाँ हेलो जो लिखे थे, इसको व्हाट्सएप ने 01100 के फॉर्मेट में तोड़ दिया था, ठीक है। अब इसको तोड़ दिया था, बीच में कोई नहीं पढ़ पाएगा, यदि ये 001 में आ जाएगा तो आप पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे क्या लिखा है। तो क्या किया, वो आपको जैसा भेजा था मैसेज उसी तरह से डिकोड, जैसे वो इनकोड किया था, ये आपके कर दिया, डिकोड कर दिया। इनकोड मतलब इतने समझिए कि कोई चीज लिखे उसको बिगाड़ देना, ठीक है, और डिकोड मतलब जो बिगड़ा वो चीज को अच्छा से बना देना फिर से, ठीक है। तो क्या किया, डिकोड कर दिया, फिर से हेलो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो आप क्या, जैसे हेलो आपको मोबाइल में देखा था, आप देख लिए, तो क्या हो गया, आप रिसीवर हो गए, क्या हो गया, रिसीवर हो गए। यहां तक समझ में आ गया, रिसीवर हो गए। अच्छा, रिसीवर होने से नहीं, आपके पास मैसेज तो आ गया, लेकिन आप उन मैसेज को कितना समझें, आप उसको फिर तुरंत मैसेज कीजिएगा तब तो आगे बढ़ेगा बात। फिर जैसे आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे उसका बात में, कोई हेलो लिख रहा है, हाय आप कर ही नहीं रहे, तो फिर क्या करेगा, वो छोड़ देगा इसी तरह। तो ये क्या हो गया, आप लोग जो बात चल रहा है ये तो गड़बड़ा जाएगा, ये बात जो चल रहा है इतना प्रोसेस होके ये तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए हमेशा फीडबैक जरूरी होता है। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक से क्या समझ में आता है कि फीडबैक से आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, संचार जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया से चल रहा है, ठीक है। आप ही देख रहे होंगे, एक आदमी मैसेज कर रहे हैं बगल, आप वो इधर से मैसेज कर रहे हैं, उधर से अगला पार्टी कहीं मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहा है, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे छोड़ ही देते हैं हाँ बात करने के लिए। तो ये आ गया फीडबैक हुआ। फीडबैक यहाँ तो समझ में आया, लेकिन ये फीडबैक हुआ, फीडबैक के बाद एक और चीज जरूरत पड़ता है, ठीक है, कम्युनिकेशन में, जिसको बहुत लोग ये नहीं बताता है, क्या होता है, नॉइज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग शोर कहते हैं। क्या होता है, नॉइज होता है। तो नॉइज क्या चीज है, शोर क्या चीज है, जिसे मान लेते हैं कि ये एक रूम में बैठ के हम बात कर रहे हैं, तुम यहाँ रात को मान लेते हैं हेलो हाय कर रहे हो, ठीक है, अपना जहाँ भी, तो ये जो रात को हेलो लिख के भेज रहे हो, और इसका बगल में, आपका बगल में डीजे इधर बजे, किसी की शादी हो गया, ठीक है, और इधर डीजे बज रहा है, कहीं लेट के तुम भेज रहा है हेलो हाय बात कर रहा है, तो क्या ये अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छा बात चलेगा, नहीं, दिमाग पक जाएगा, अरे यार इतना हल्ला हल्ला हो रहा है, छोड़ो, इससे अच्छा सो ही जाते हैं या तो कुछ कर ही लेते हैं, बात नहीं हो पाएगा। तो ये क्या कम्युनिकेशन को खराब करती है। इसीलिए हमेशा कम्युनिकेशन में नॉइज और फीडबैक, ये दो चीज प्रभावित करता है। लेकिन फीडबैक कम्युनिकेशन में फीडबैक होना अनिवार्य है, क्यों, क्योंकि इससे फीडबैक से क्या चीज होता है, तो स्पष्ट चीज होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्पष्ट होता है। समझ गए, कितना प्रोसेस होता है, 1 2 3, यहाँ चैनल 4 आ गया, डिकोडिंग 5 आ गया, रिसीवर 6 आ गया, और फीडबैक 7 हो गया, और नॉइज 8वां नंबर में आ गया। तो यहां तक समझ गए आप लोग कि क्या चीज करता है। सेंडर कौन होता है, जो मैसेज भेजता है, ठीक है, मैसेज भेजने वाला सेंडर हुआ। इनकोडिंग कौन किया, जैसे आप व्हाट्सअप निकालें, जैसे व्हाट्सअप खोलें, ठीक है, टाइप करने के लिए, वो इनकोडिंग करके दिया आपको।
इसके बाद उसमें आप लिखें, क्या लिखें, कुछ भी लिखें, सोना बाबू सब कुछ भी, रात को खाना खाया है तो कुछ भी, ठीक है, ये सब लिखें। इसके बाद किसके माध्यम से गया वो, तो व्हाट्सअप खोले तो व्हाट्सअप के माध्यम से, तो माध्यम कौन हो गया, चैनल हो गया, कौन सा, व्हाट्सअप, ठीक। इसके बाद व्हाट्सअप जब आपके पास पहुंचाया तो आपके पास पहुंचाने से पहले क्या कर दिया, आपको मोबाइल में भेजने से पहले वो डिकोड कर दिया, जो पहले इनकोड करके खराब किया था वो अच्छा सुधार दिया, ठीक है, हेलो का हेलो लिख दिया। यहां तक समझ गए। इसके बाद आपके मोबाइल में दिखा वो, इसके बाद दिखा, इसके बाद आपको अच्छा लगा, ठीक है, इसके बाद क्या कर दिए आप, हंसने वाला इमोजी दांत निकाल के भेज दिए, ठीक है, तो वो फीडबैक में गिना जाएगा, क्या आपने उसको रिप्लाई दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फीडबैक में दोनों तरफ से बात हो रहा है तो फीडबैक में आ गया। इसके बाद एक चीज और यहाँ मैटर करता है कि नॉइज, मतलब अगल बगल में शांत माहौल होना बहुत जरूरी, बाधा चीज नहीं पड़ना चाहिए संचार में, ठीक है, कम्युनिकेशन में बाधा पड़ने से कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। 8 ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है, कितने टोटल होते हैं, कितने भाग कह सकते हैं, तो 8 तत्व शामिल होते हैं, ठीक, कम्युनिकेशन में 8 तत्व शामिल होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं साथ ही पढ़ा आता है लोग, ठीक है, तो 8 होता है, याद रखिएगा आप लोग, नॉइज को ऐड करके रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ गए। अब थोड़ा देख लेते हैं जो किताबी भाषा में मैं यहाँ पे नोट करके रखा हूँ, ये अपना भाषा में समझा दिया मैं। प्रेषक, सेंडर का हिंदी क्या होता है, प्रेषक कौन होता है, तो संदेश को उत्पन्न करने वाला, मतलब संदेश को बनाने वाला, संदेश को बनाने, जैसे आपको हेलो भेजना था तो हेलो को बनाने वाला कौन है, आप हुए, उसी तरह हुआ, ठीक है। इसके बाद बोलता है, उदाहरण के लिए जैसे एक मैनेजर अपनी टीम को नया नियम बताता है, इतना आप छोड़िए, सब नहीं समझ पाएंगे, जो भी हेलो वाला दिया था वही बेस्ट है। इनकोडिंग करता है, इनकोडिंग क्या होता है, अपने विचारों, शब्दों, प्रतीकों, भाव के रूप में परिवर्तित करना, मतलब जो भेजे आप, ठीक है, उसको अलग अलग भावों के रूप में तोड़ देना, ठीक है। संदेश होता है जो आप लिखें। इसके बाद होता है चैनल, चैनल क्या होता है, जिसके ठीक है, संदेश का प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक ले जाने वाला मार्ग कौन है, चैनल, कौन ले गया, व्हाट्सअप तो ले गया ना, चैनल ही तो ले गया। डिकोडिंग मतलब प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझाया व्याख्या किया जाना, वही जो ये किताबी भाषा से बेस्ट है जो मैं अभी समझाया आप लोग को, ठीक है, तो यहां समझिए। और शोध देख लीजिए, इसको थोड़ा क्या होता है, बाधा को, कोई भी बाधा जो संचार की प्रभावशीलता को कम करती है उसको नॉइज कहते हैं, ठीक है। फीडबैक क्या होता है, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर, ठीक है, रिसीवर की प्रतिक्रिया जो प्रेषक को यह सुनिश्चित करती है कि संदेश ठीक है, समझ गया या समझ में आया कि नहीं, ये कौन बताता है, फीडबैक। क्यों, क्या कि आपको यदि बात कर रहे हैं बार बार वो रिप्लाई कर रहा है, वो दे ही रहा है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा है उसका, आपका बात अच्छा नहीं लग रहा है, और यदि आप उसको रिप्लाई दे रहे हैं तुरंत, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको आपका बात तो अच्छा लग रहा है, वो भी कन्विंस हो रहा है, ठीक है, ये चीज हो गया। यहाँ तक फिर से एक बार देख लीजिए थोड़ा व्हाइट पेपर में, ठीक है, नहीं समझे होंगे तो, क्या कि इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, क्या चीज होता है पहले, अच्छा इसको याद कैसे रखिएगा, तो एक ट्रिक है, ठीक है, क्या है, तो ऐसे याद रखिएगा, सैम से डर, ठीक है, सैम से डर, या तो अभी और बढ़िया ट्रिक बन जाएगा, क्या क्या है होता है, तो पहले होता है सेंडर, ठीक है, होता है सेंडर, सेंडर के बाद क्या आता है, तो इनकोडिंग होता है, सेंडर के बाद तुरंत क्या करता है, मैसेज इनकोडिंग करता है, ठीक है, इनकोडिंग होता है, इनकोडिंग के बाद क्या होता है, तो मैसेज लिखते हैं, क्या होता है, मैसेज लिखते हैं, मैसेज के बाद क्या होता है, सेंडर हुआ, आप हुए, सेंडर आप जैसे व्हाट्सएप खोले, इसके बाद क्या हुआ, आपको इनकोडिंग करके दिया, वहां लिखें आप, तो क्या लिखें वहां, जैसे आप समझ लीजिए ये आप हुए, ठीक है, और आप जैसे व्हाट्सएप को खोलें, जैसे मोबाइल में व्हाट्सएप को टिपें, तो आपको जो व्हाट्सएप खुल के दिया वो सब इनकोडिंग में दिया, ठीक है, मैसेज टाइप करने के लिए, तो इनकोडिंग जो खुला, ओपन हुआ, दिया, ठीक है, वो इनकोडिंग करके दिया। इसके बाद फिर आप जो उसमें हेलो लिखें, क्या हुआ, जो हेलो लिखे वो मैसेज हुआ, तो मैसेज क्या हो गया, हेलो हो गया, जो इनकोडिंग करके जो आपके जैसे आप मैसेज वाला टिपते हैं वैसे निकला, वो इनकोडिंग हो गया, मैसेज हो गया। इसके बाद फिर मैसेज कैसे जाता है, तो एक चैनल के माध्यम से जाएगा, चैनल क्या चीज यहाँ बन गया, मान लेते हैं मोबाइल बन गया, ठीक है, व्हाट्सएप बन गया, ठीक है, या तो फिर रेडियो बन गया, किसी तरह से भी, या तो ओकी टोकी जो पुलिस के पास आता है ना, ओकी टोकी क्या कहता है, मैं तो नाम भी भूल जा रहा हूँ, तो वो हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया। इसके बाद एक चैनल क्या आ गया, इसके बाद फिर क्या आ गया, डिकोड करता है, क्या करता है, डिकोड करता है, हाँ, डिकोडिंग हुआ, डिकोडिंग के बाद क्या चीज आता है, तो डिकोड जब हो गया तो रिसीवर आपके मोबाइल में गया, डिकोडिंग कर दिया, खराब था जो, या इनकोडिंग में खराब कर दिया,
क्या कि आप यहाँ आप यदि खराब नहीं करेगा, मान लेते हैं कि यदि वो बिगाड़ेगा नहीं रूप को, तो क्या कोई भी पढ़ लेगा बीच में, इसीलिए क्या कर दिया 0100 कुछ भी फॉर्मेट में वो चेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर ये मैसेज बीच में जो गया हो, ठीक है, इतना इतना कोई नहीं देख पाएगा। इसके बाद कहाँ डायरेक्ट देख पाएगा, आपका मोबाइल में जिसको भेजा उसी के मोबाइल में दिखेगा डायरेक्ट, डिकोड हुआ, आप जैसा भेजा था उसी अक्षर में फिर डिकोड हुआ, हेलो लिखाया, ठीक है, हेलो लिखाया, आपको मोबाइल में यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आप देखें, आप मुस्कुराएं थोड़ा, या तो आप रिप्लाई में किए हाय कैसे हैं, ये हो गया। तो आप जो रिप्लाई में जो किए हैं यही तो फीडबैक हुआ, यही तो फीडबैक हुआ, ठीक है, यहां तक समझ गए फीडबैक। अच्छा, फीडबैक, अब एक लास्ट चरण याद रखिएगा कि आप जहां इतना सारा बात कर रहे हैं, यही हो गया। अगल बगल में यदि कोई यदि ऐसा रहे कि डिस्टर्ब करने पर लग जाए, तो चिल्ला रहा है, हो हल्ला हो रहा है, तो आपको बात करने मन करेगा नहीं, बोलेगा यार चलो बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, इतना ज्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे, इतना ज्यादा क्या हो रहा है, हल्ला हो रहा है, ठीक है, नॉइज हो रहा है, शोर हो रहा है, ठीक है। समझ गए ये कितना, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। फीडबैक होता है जो कि एक क्लैरिटी देता है, अच्छे उस संचार को एक कह सकते हैं इस तरह कि संचार को शुद्ध होने या तो अच्छा करने के लिए फीडबैक का होना अनिवार्य है, ठीक है। संचार हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चीज होते हैं संचार में प्रमुख रूप से, ठीक है, 8 भाग। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपना टॉपिक पे हम लोग। अब आता है संचार। क्या है संचार? संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कुछ आविष्कार, ठीक है। क्या होता है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कुछ आविष्कार। हाँ, अब देखते हैं क्या क्या आविष्कार ऐसा कुछ हुआ था, हम लोग ये पहले जानेंगे। तो जो सबसे पहले आविष्कार हुआ था टेलीग्राफ का। क्या हुआ था? टेलीग्राफ का। कब हुआ था? ये 55 नहीं है, 1830 के दशक में हुआ था, ठीक है, जो कि 1844 में, ये 1844 में प्रथम मैसेज जो आया था टेलीग्राफ के द्वारा, भगवान कौन थे क्या है, ठीक है, यही मैसेज था, ठीक है, भगवान कौन है क्या है। तो प्रथम क्या मैसेज हुआ था? भगवान कौन है या क्या है, ठीक है, यहां तो समझ में आ गया था। क्या ये सब तो पूछेगा नहीं कौन क्या मैसेज था, लेकिन अपना जान लीजिए कि टेलीग्राफ, ठीक है, कब हुआ था? 1830 के दशक में आया था, लेकिन पहला मैसेज जो टेलीग्राफ के द्वारा गया था वो 1844 में गया था, ठीक है। क्या मैसेज था? तो भगवान क्या है, क्या भगवान क्या बनाया, इसी तरह से था, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, भगवान ने क्या बनाया था, ठीक है, भगवान ने क्या बनाया है, भगवान ने क्या बनाया है, हाँ बनाया है, यही था मैसेज, ठीक है। चलिए अब अभी टेलीग्राफ कौन 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 आविष्कार किया तो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। सैमुअल एफबी ने, ठीक है, इतना याद रखिएगा, सैमुअल एफबी ने बनाया था और चार्ल्स विटसन ने बनाया था। कौन? दो आदमी, सैमुअल और चार्ल्स विटसन ने बनाया था, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्या होता है? तो वो टेलीग्राफ, टेलीग्राफ आप साधारण भाषा में ऐसा समझें कि एक यहाँ पे हुआ, ठीक है, एक यहाँ व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये क्या विद्युत, ठीक है, क्या होता है लंबी दूरी में बात करने के लिए होता था, क्या लंबी दूरी में बात करने के लिए होता है टेलीग्राफ में। एक यहाँ, ठीक है, क्या है, एक यहाँ एक वायर से होता था, तार से होता था, ठीक है, क्या होता था, तार से बात होता था। यहाँ जैसे एक इलेक्ट्रिक चीज है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक स्विच है यहाँ पे और एक तार यहाँ पे है। जैसे आप लोग कहीं मोबाइल में देखे होंगे, कोई खुफिया लावा मूवी में क्या करता था, एक बटन टिपता फिर बंद करता टिपता, तो इससे क्या होता है, बंद कर रहा है टिप रहा है, बंद कर रहा है टिप रहा है, और पहले से दोनों जान रहा है कि एक बार बंद करेंगे, दो लगातार बंद करेंगे तो हेलो लिखाएगा, तो एच लिखाएगा, जो कुछ भी ये इन लोग का रहता था। तो यही जो कितना बार टिपा, कितना बार ऑफ किया, कितना बार ऑन किया, ये चीज इन लोग नोट करता था, इसके बाद भाषा में डिकोड करता था इसको, ठीक है, यही टेलीग्राफ होता था। इतना डिटेल में जाना नहीं है, खाली इतना जानिए कौन कौन आविष्कार हुआ था शुरू में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, कब हुआ था? 1830 के दशक में हुआ था, ठीक है। पहला मैसेज क्या था? भगवान ने क्या बनाया, ठीक है। कौन किया था? सैमुअल और चार्ल्स विटसन ने किया था। चलिए हो गया। अब टेलीफोन आता है, टेलीफोन आता है, कौन? टेलीफोन तो 1876 में बना था, ठीक है, टेलीफोन। कौन? अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर ने बनाया था। अलेक्जेंडर वही जो भारत पे आक्रमण करने के लिए आया था, ठीक है, अलेक्जेंडर। अच्छा, टेलीफोन था ये पहला उपकरण है जिसमें क्या होता था, आवाज को तार के माध्यम से दूर तक प्रसारित करता था, आवाज को, ठीक है, आवाज को तार के माध्यम से। तो एक लैंडलाइन होता था, आप लोग देखे होंगे
एक लैंडलाइन होता था जो कि ऊपर एंटीना रहता था और ऊपर घर के ऊपर में एंटीना रहता था और वहां से एक तार निकलता था और उससे कनेक्ट होता था, ठीक है, ये फोन में। तो ये चीज देखेंगे। उसी तरह होता है टेलीफोन, 1876 में आविष्कार हुआ था इसका। कौन किया था? अलेक्जेंडर ने किया था, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद क्या बोलता है? टेलीग्राफ और रेडियो, वायरलेस। वायरलेस जो अभी हम लोग जैसे वायरलेस अभी कुछ भी आ गया, इंटरनेट वायरलेस आ गया कुछ साल में, देखिएगा। और जो हम लोग इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, बिजली यूज कर रहे हैं, वो भी वायरलेस हो जाएगा, ठीक है, तार झुलाने का कोई झमेला नहीं रहेगा। तो ये बोलता है वायरलेस टेलीग्राफ रेडियो आया, ठीक है, कब? 1895 में आया। किसने? तो जगदीश चंद्र बोस ने। ये याद रखिएगा, जो वायरलेस का जो सिद्धांत था निकालने वाला सबसे पहले कौन? हमारा ही देश के जगदीश चंद्र बोस ने ही निकाला था वायरलेस टेलीग्राफ रेडियो का, ठीक है, वायरलेस टेलीग्राफ का। और रेडियो भी इसी में आया था, ठीक है, 1895 में। तो कौन था? एक और जगदीश चंद्र बोस और एक और था, क्या है, गुलियमो मार्कोनी। जगदीश चंद्र बोस से याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा। बोस ने पहले प्रदर्शन किया था रेडियो वायरलेस टेलीग्राफ का आविष्कार तो बोस ने किया था, लेकिन जब पेटेंट कराने का भारत के लोगों में थोड़ा ये बहुत ज्यादा कमी होता है, कोई भी चीज होता है पेटेंट नहीं कराता है, ठीक है। तो पेटेंट नहीं कराया तो किसने कराया? तो इसके साथ में जो एक और था, कौन? जबकि इसने, ठीक है, गुग्लियमो मार्कोनी ने पेटेंट इसको करा लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, वायरलेस टेलीग्राफ कब आविष्कार हुआ था? 1895 में, ठीक है, यहां तक हो गया। अब टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट समझ रहे हैं? टेलीविजन जैसे मान लेते हैं कि बीबीसी, हाँ बीबीसी हो गया, अभी मान लेते हैं आज तक हो गया, ठीक है, आज तक हो गया, या तो जी न्यूज हो गया, ठीक है, क्या हो गया? जी न्यूज हो गया। ये सब क्या है? टेलीविजन ब्रॉडकास्ट मतलब बहुत बड़े मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत इसमें लोग आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह टेलीविजन प्रसारण कब हुआ था? 1936 में हुआ था, ठीक है, पहला। कौन किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था, ठीक है। कहां से? तो बीबीसी द्वारा ही हुआ था। कहां से? बीबीसी द्वारा ही हुआ था ये प्रथम बार। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कब हुआ था? 1936 को हुआ था। किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। हाँ, चलिए यहां तक हो गया। इसके बाद बीबीसी द्वारा इन्हें प्रसारित किया गया था और इसमें सबसे पहले इसमें की ध्वनि के मतलब आवाज तो था ही, लेकिन उसमें क्या था? पिक्चर भी था, ठीक है। और ये कहा? लंदन से स्टार्ट हुआ, लंदन से इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, जिसको ब्रिटेन कहते हैं। लंदन से जो स्टार्ट हुआ वो कहा? दूर दूर तक क्षेत्रों तक भेजा गया था, ठीक है, दूर दूर घरों तक। तो ये हुआ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। कब हुआ था? प्रथम बार 1936 को। कौन किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। एक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अप्रानेट। क्या है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूजीसी नेट एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। ये सब जितना मैं बता रहा हूँ इसे इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो अप्रानेट है ये क्या है? अप्रानेट तो एक नेट है जो क्या है? प्रथम बार नेट, जब दुनिया में प्रथम बार नेट आविष्कार हुआ 1938 में। कौन किया? तो यूएस में, ठीक, मतलब अमेरिका में, अमेरिका के एक फोर्स के द्वारा हुआ, ठीक है। कहा? वहां के अमेरिका के फोर्स के द्वारा डेवलप किया गया था अप्रानेट। अप्रानेट का फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, ठीक है, ये नेट हो जाएगा, ठीक है। एडवांस रिसर्च क्या हो जाएगा? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट और एजेंसी नेट, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म था। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। कौन किया था? जेसीआर ने किया था। यह सबसे पहला नेटवर्क था जिसने क्या पॉकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग किया। ये नेट, यदि नेट का जो आज हम लोग नेट 5G यूज कर रहे हैं, तो ये जो नेट का जो जन्म देता था, जो जन्म हुआ था नेट कह सकते हैं, जो ये कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में क्या था? ठीक है, किसके द्वारा? तो अमेरिका के फोर्स के द्वारा हुआ था, ठीक है। चलिए, कौन किया था? जेसीआर, ठीक है, ने आविष्कार किया था, लिकलाइडर ने। अच्छा, यदि फाइबर ऑप्टिक्स का बात आवे, अभी जो सबके गांव घर घर में, पूरा शहर में फाइबर ऑप्टिक्स बिछा रहा है फाइबर ऑप्टिक्स का जाल, ये कब आविष्कार हुआ था? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में आया था फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, जो कि अभी कितना चल रहा है? 2025। कितने साल हो गया? सोच लो, इतना साल पहले आविष्कार हो गया था, फाइबर ऑप्टिक्स हुआ। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक्स का किसने आविष्कार किया था? तो किसने किया था? बेल लेबोरेटरीज ने किया था। बेल लेबोरेटरीज ने किया था इसका आविष्कार। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? तो बोल रहा है प्रकाश के संकेतों का उपयोग करके डेटा को उचित गति और विशाल बैंडविड्थ के साथ प्रसारित करना।
अब समझिए, जो डाटा है, ठीक है, डाटा है, ये क्या है, मान लेते हैं कि एक, जैसे अभी एक डाटा जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ क्या है, एक डाटा में ही लैपटॉप में हो रहा है कनेक्ट, ठीक है, तो ये डाटा हो गया। अभी डाटा को कहीं ले जाना रहेगा, यदि कहीं अपलोड करना रहेगा, तो ये क्या कहता है, कहीं भेजना रहेगा, तो क्या हो जाएगा, जो अभी जाएगा, अभी तो फाइबर में नहीं जा रहा है, तो यदि फाइबर में जाना रहेगा तो 1 सेकंड से भी कई सेकंड के कई आधा हिस्सा तुरंत चला जाएगा, कितनों जीबी का रहे, ठीक है। तो ये क्या लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है, वही बोल रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। कितनों विशाल से विशाल भारी भरकम रहे हार्ड डिस्क, वो सारा गति बहुत फास्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब आता है, खाली इतना जानिए कि कौन कब हुआ था आविष्कार, किसने किया था, ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है, जो हम लोग हमेशा कोई चीज़ खोजते हैं तो www लगाते हैं, वही चीज़ बोलता है कि www जो www है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसका फुल फॉर्म कहता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। कब आविष्कार हुआ था, तो 1989 से 1991, हाँ, कौन, टिम बर्नर्स ली ने किया था, ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने किया था। यहां तक हो गया, टिम बर्नर्स ली ने किया था, हाँ। चलिए, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, एक आता है फैक्स, क्या एक आता है, एक आता है फैक्स, ठीक है। फैक्स जो है, फैक्स है जो क्या होता है, टेलीकॉपिंग भी इसको कहते हैं। या तो फैक्स क्या चीज होता था कि एक इमेज यहाँ भेजा, क्या एक इमेज यहाँ भेजा, मैं बोला कि इसको मैं फैक्स कर दिया, वहां पे प्रिंट आउट करके निकलवा लो, तो ये फैक्स जो कि एक इमेज से दूसरे इमेज को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना, यही फैक्स होता है, ठीक है। इसका छोड़िए, अब आता है संचार का वर्गीकरण। संचार का क्या होता है, संचार का वर्गीकरण आता है, हाँ, संचार का वर्गीकरण। तो आप इसको यदि मैं यहां समझाऊंगा तो आप लोग को समझ में, देखते हैं यदि आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इधर समझा लेता हूं एक पेज में, इसके बाद आप लोग को बताता हूं फिर, ठीक है। चलिए, यहां पे हो गया। अब हम लोग थोड़ा इसका ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये मिटाना पड़ेगा ना, एक और पेज ले लेता हूं, नहीं होता है तो। चलिए, क्या होता है संचार के माध्यम, क्या है, संचार के माध्यम, या तो कम्युनिकेशन कहें, तो संचार कहें, या तो संप्रेषण कहें, ठीक है। कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसका वर्गीकरण होता है, इसका वर्गीकरण बहुत तरह से होता है, ठीक है, बहुतों की तरह से होता है। थोड़ा बड़ा बड़ा राइटिंग होता है, वो दिखता होगा आप लोग को मोबाइल में, थोड़ा छोटा छोटा लिखने में बहुत दिक्कत होता है, मुझे भी। चलिए, किसी तरह से समझिए, ठीक है। क्या है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बहुत तरह से वर्गीकरण किया गया, बहुत तरह से 4 प्रकार के विशेष रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से 4 प्रकार का। तो कौन कौन माध्यम से, तो एक होता है अभिव्यक्ति, ठीक है, क्या होता है मीडिया के आधार पे, ठीक है, क्या होता है एक मीडिया के आधार पे, हाँ, मीडिया के आधार पे, ठीक है, या तो हिंदी में कहें तो अभिव्यक्ति के आधार पे, हाँ, अभिव्यक्ति, हाँ, अभिव्यक्ति के आधार पर। एक आता है संबंध के आधार पर, रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, क्या है रिलेशनशिप, हाँ, रिलेशनशिप जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संबंध, संबंध के आधार पर, हाँ, संबंध के आधार पर। एक और आता है कि फ्लो, दिशा के आधार पर, क्या होता है फ्लो, हाँ, क्या होता है फ्लो, ये दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर चलता है, ठीक है। फिर सारा चीज बताऊंगा तोड़ के कैसे होता है सो। और एक आता है प्रतिभागियों के आधार पर, मतलब जनसंख्या, संख्या के आधार पर, प्रतिभागियों के आधार पर, हाँ, पार्टिसिपेंट जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में पार्टिसिपेंट, हाँ, प्रतिभागी, क्या होगा प्रतिभागी, प्रतिभागियों, या तो प्रतिभागियों के आधार पर लिखना सही रहेगा। चलो, ये हो गया 4 आधार पे संचार के वर्गीकरण, 4 आधार पर किया गया है, ठीक है। एक मीडिया के आधार पर, एक होता है रिलेशनशिप के आधार पर, एक होता है फ्लो के आधार पर, एक होता है पार्टिसिपेंट के आधार पर। मीडिया के आधार पर क्या चीज होता है, तो पहले हम लोग मीडिया के आधार पर समझ लेते हैं, फिर मिटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ होगा नहीं, जगह नहीं होगा। तो क्या हो गया मीडिया के आधार पर, यदि बात करें तो मीडिया के आधार पर हो जाएगा, चलिए मीडिया के आधार पे आ जाएगा। तो मीडिया के आधार पे भी दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग में, 2 भाग में बांटा गया, ठीक है। एक होता है वर्बल, क्या होता है, एक वर्बल होता है। वर्बल मतलब क्या हो जाएगा, वर्बल मतलब शब्द, शाब्दिक, ठीक है, शब्द के आधार पर, शाब्दिक जिसको कहते हैं ना,
शाब्दिक, इसको थोड़ा दूसरा कलर से लिख देते हैं, अच्छा समझ में आएगा। क्या एक शाब्दिक के आधार पर, दूसरा होता है एक नॉन वर्बल, ठीक है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। हाँ, नॉन वर्बल में गैर शाब्दिक जिसको कह सकते हैं गैर शाब्दिक, ठीक है। ये दो आया। अब इसमें शाब्दिक में भी एक आता है और गैर शाब्दिक में, ठीक है। शाब्दिक में क्या, शाब्दिक वो होता है जिसे मीडिया के आधार पर, मीडिया में, फिर से इसको तोड़ के समझा देता हूँ, अभी नहीं समझ में आएगा। मीडिया के आधार पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मीडिया मतलब जो मीडिया में बात होगा, ठीक है, उसके आधार पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति, लोगों को बोलने का अभिव्यक्ति है, ठीक है। अभिव्यक्ति जिसको कहते हैं कि हम लोग को छूट है बोलने, तो बोलने के, लेकिन किस तरह बोलेंगे, कोई बोलेगा कि लिखित बोलेंगे, कोई बोलेगा कि बिना लिखित, जैसे बोलते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल। अभी समझाते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है, रुकिएगा थोड़ा लिखने। तो वर्बल में मीडिया के आधार पे दो चीज बांटे, वर्बल एक नॉन वर्बल। वर्बल में क्या था, शाब्दिक मतलब शब्दों को यूज करके बोलना, ठीक है। वो भी वर्बल में क्या, शब्दों को यूज करके, शब्दों को यूज करके बोलना, जो मतलब शब्द यूज होता हो, ठीक, क्या होता है, जहां शब्द यूज होता हो उसको वर्बल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, नॉन वर्बल में जहां शब्द तो यूज होता है, लेकिन मतलब शब्द तो यूज नहीं होता है, लेकिन हाव भाव, ठीक है, हाव भाव से बात होता है। हाव भाव से बात होगा, कैसे जानते हैं, आंखों से आंखें बात करना, ये हाव भाव में आएगा, ठीक है। तो ये यदि वर्बल में कौन आ जाएगा जी, चलिए एक आता है वर्बल में, यदि लिख के दे रहे हैं तो उसमें वर्ब मतलब शब्द को यूज कर रहे हैं, शाब्दिक हो रहा है, तो राइटिंग, तो यदि कुछ लिख रहे हैं लिखित में, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइटिंग, ठीक है, तो इंग्लिश में छोड़िए, लिखित में, ठीक है, क्या हो जाएगा, लिखित में, जिसको कह सकते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। और एक और आता है मौखिक। मौखिक मुख से यदि बोल रहे हैं तो उसमें भी शब्द का यूज हो रहा है, जहां शब्द का यूज हुआ वो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। समझ में आ गया, मौखिक, ठीक है। अब आता है नॉन वर्बल, मतलब जहां शब्द का यूज ही नहीं होगा, का जहां शब्द का यूज ही नहीं होगा, तो शब्द का जहां यूज नहीं होगा तो कौन हो जाएगा, गेस्चर। गेस्चर क्या होता है कि हाव भाव, गेस्चर क्या होता है, हाव भाव, ठीक है। गेस्चर मतलब क्या होता है, हाव भाव, कि हाव भाव। हाव भाव क्या चीज होता है कि अभी बात करने गए लेकिन तुम मुंह बना के दिया ऐसा जो कि हम खाली मुंह आ गए। मान लेते कि अभी मैं कुछ मांगने गया कि जी आपके पास ऐसा है, कुछ समस्या आ गया है, इतना इतना चाहिए था हमको, लेकिन आपने ऐसा सुन के मुंह ऐसा मुंह बनाया जो कुछ बोला नहीं, लेकिन कुछ शब्द का यूज नहीं किया, लेकिन मुंह ऐसा बना दिया जो कि हमको वापस घूम के आना पड़ा बिना लिए। तो ये क्या हो गया, गेस्चर कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। इसी तरह में आता है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसी में एक और आता है, इसी में किसमें, मीडिया के आधार पे एक और आता है, क्या, टाइमिंग के आधार पे, क्या हो जाएगा, समय के आधार पे। जैसे शाब्दिक हो गया, गैर शाब्दिक हो गया, एक होता है समय के आधार पे। हाँ, समय के आधार पे, समय के आधार पे दो भाग में बांटा गया है। समय के आधार पे कौन कौन आगे बांटा गया है, तो एक आता है जो तत्काल, जैसे सिंक्रोनस जिसको कहते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस का मतलब होता है, इसका सिंक्रोनस याद रखिए, सिंक्रोनस, ठीक है। और एक होता है ये सिंक्रोनस। हाँ, ये सिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या चीज होता है, सिंक्रोनस में आप यदि अभी सिंक्रोनस क्या चीज होता है, तो सिंक्रोनस वो होता है जिसमें आप तत्काल जवाब दे सकते हैं, ठीक है। लाइव में तत्काल जवाब दे सकते हैं, वो सिंक्रोनस हो गया। मान लेते हैं कि आप एक व्हाट्सएप ऑन किए, क्या है, व्हाट्सएप ऑन किए, ठीक है, व्हाट्सएप ऑन किए। अब इसमें यदि वो आप भी ऑनलाइन है और एक व्यक्ति सामने वाला भी ऑनलाइन है, आप उसको मैसेज किए, क्या, हेलो हाय, क्या आप चलेंगे, उधर जा रहे हैं मार्केट घूमने के लिए। ये भी व्यक्ति तुरंत जवाब दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल, मार्केट क्यों नहीं जाएंगे। ये आ गया, ये जवाब दिया तुरंत, ये हो गया सिंक्रोनस। अब एक व्यक्ति, सेम सिचुएशन, ये याद रखिएगा, ठीक। एक व्यक्ति आप लिखे हेलो हाय, क्या मार्केट घूमने जा रहे हैं, ये व्यक्ति आपको जवाब ही नहीं दिया 5 घंटा बाद, कितना, 5 आवर बाद दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जो तत्काल जवाब नहीं आया। जो लाइव में तुरंत जवाब दे, तत्काल जवाब दे, उसको सिंक्रोनस कहते हैं, जो तत्काल जवाब ना दे उसको अनसिंक्रोनस कहते हैं, ठीक है। आप मान लेते हैं, इस तरह समझ लीजिए, एक यूट्यूब है, ठीक है, क्या है, यूट्यूब है। यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे हैं, अभी मान लेते हैं मेरा ही वीडियो देखिएगा आप, तो वीडियो देखिएगा मेरा आप, तो उसमें से आप जिससे मतलब आप, मैं भी वीडियो डालूंगा,
उसमें वो तो लाइव रहेगा नहीं, मतलब रिकॉर्ड है, जिससे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर कुछ देर बाद आएगा वीडियो, ठीक है, डालूंगा यूट्यूब में, तो आप देखिएगा। तो उसमें जैसे आप कुछ पूछिएगा, मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाऊंगा, फिर मैं कमेंट में जवाब दूंगा उसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुरंत जवाब नहीं दे पाया तो एसिंक्रोनस हो गया। और तुरंत यदि यूट्यूब में जवाब दे देता तो सिंक्रोनस हो जाता। समझ में आ गया? नहीं समझा, फिर से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मान लीजिए कि आप अनअकैडमिक से संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या तो कोई यूपीएससी का तैयारी कर, दृष्टि एप्लीकेशन में तैयारी कर रहे हैं, दृष्टि में। अब दृष्टि क्या चल रहा है, लाइव क्लास चल रहा है, क्या लाइव क्लास चल रहा है। आप जो चीज बोले कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज डॉट क्लियर कर दीजिए, तो ये जो तुरंत आप बोले हैं, जो लाइव में बोले हैं, आप जो डॉट ये बताएं उसको कि ये डॉट हमको नहीं समझ में आया, और मास्टर जी क्या किया, तुरंत आपको बता दिया, ठीक है, ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो जो तुरंत आप जो लाइव चल रहा था उसी में बीच में क्वेश्चन कर दिया आप लोग, और वही जवाब को तुरंत जवाब दे दिया, तो ये क्या हो गया, सिंक्रोनस हो गया, ठीक है। इतना जान लीजिए कि लाइव में जो चैट होता है वो सिंक्रोनस होता है, जो लाइव में नहीं होता है वो एसिंक्रोनस होता है। इसको डिटेल में भी देख समझेंगे, ठीक है। अभी मैं ऐसे समझाने के लिए यहाँ सारा कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल सा। चलिए अब इसको मिटा दो, फिर अगला चलते हैं हम लोग आगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया था आप लोग को, कौन होता है सिंक्रोनस, कौन होता है एसिंक्रोनस। तो मीडिया के आधार पे 3 भागों में, शाब्दिक होता है, गैर शाब्दिक होता है, समय के आधार पे। हाँ, शब्द के आधार पे और बिना शब्द के आधार पे, और एक होता है समय के आधार पे। चलिए मीठी नहीं रहा ये सब, कोई बात नहीं। अब यहां तक समझ में आ गया जी आप लोगों को। अब चलते हैं, देखें ये कैसे बहुत। अब आता है रिलेशनशिप के आधार पर। क्या होता है रिलेशनशिप के आधार पर, रिलेशनशिप के आधार पर, इसको थोड़ा पूरा ही मिटा देना ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग ये सब लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिए, तब तक आप लोग पानी पी लीजिए। हाँ, अब यदि बात आवे, क्या बात आए कि रिलेशनशिप पे, रिलेशनशिप पे 2 भाग में बांटा गया रिलेशनशिप की, ठीक है। कितने, 2 भागों में। कौन कौन 2 भाग में, तो एक आता है एक आता है फॉर्मल। हाँ, क्या आता है फॉर्मल, फॉर्मल, और एक आता है इनफॉर्मल। क्या आता है, एक आता है इनफॉर्मल, एक आता है इनफॉर्मल। फॉर्मल हो गया वो जो औपचारिक, औपचारिक मतलब औपचारिक वो हुआ जिसमें आप जो बात कर रहे हैं उसका प्रूफ रख रहे हैं, ठीक है, प्रूफ रख रहे हैं, ऐसे बात में नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, आपने एक सीएम, ठीक है, क्या है, एक मंत्री जो मुख्यमंत्री होता है स्टेट का, ठीक है, उसको क्या किए, आपने एक लेटर लिखा। क्या हुआ, एक लेटर लिखा, ठीक है, एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, शिकायत पत्र लिखा मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा, एक शिकायत पत्र लिखा है, तो कुछ भी लिखा, उसको आपने क्या दिया, लिखित रूप में दिया, लिखित रूप में। ऐसे नहीं बोल दिया कि आपका क्षेत्र में ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, क्या उसको लिखित रूप में दिए। तो जो लिखित रूप में प्रूफ के तौर पे रहे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। इनफॉर्मल क्या होता है, जिसमें प्रूफ ही ना रहे, जस्ट इसका उल्टा, जिसमें प्रूफ ना रहे। अच्छा, और याद रखिएगा, इनफॉर्मल में थोड़ा अफवाह बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है, फेक न्यूज जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा फैलता है। और ये इनफॉर्मल ही कम्युनिकेशन ही ऐसा होता है जो रैपिड फायर में जाता है, रैपिड में बहुत स्पीड गति में फैलता है। नहीं समझा, जैसे मान लेते एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है, आप एक ग्रुप में यदि एक व्यक्ति को बता दिए कि फलनवा ने ऐसा कुछ बोला आपके बाद, इसके बाद ऐसे 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 घूम के पूरा चला जाता है, ठीक है, बात सभी के कान में, तो ये हो गया इनफॉर्मल। इसे में क्या हो गया, बहुत ज्यादा फैल जाता है। आप आजकल आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में कैसे फेक न्यूज चलता है, तो क्या कैसा कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल हो गया, क्योंकि वो प्रूफ नहीं है, कुछ झूठो फेक न्यूज चला दिया, ठीक है। यदि सत्यता उसको जांचने पर बैठे तो क्या निकलता है कि ये फेक न्यूज है, तो फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल। फॉर्मल कैसा होता है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन भी है, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये वर्बल कम्युनिकेशन का है कि इसमें शब्द यूज हो रहा है। इनफॉर्मल कैसा है, तो इसमें फेक न्यूज ज्यादा फैलता है, रैपिड फायर में न्यूज सूचना आगे बढ़ता है, ठीक है, और क्या है इनफॉर्मल आता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे 2 समझ लिए, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं इसको मिटा के, ठीक है। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए, शेयर कीजिएगा। चलिए अब आते हैं दिशा। दिशा के आधार पे कैसे हो जाएगा, तो दिशा के आधार पे मान लेते हैं कि एक दिशा इधर से चल रहा है, इधर से, ठीक है, पूरब से पश्चिम,
एक पश्चिम से पूरब, एक क्या होता है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, एक क्या होता है उत्तर से दक्षिण आता है, और एक रहता है जो कि ना उत्तर चलता है ना पूरब चलता है, ठीक है, विकिरण इसको कहते हैं, ठीक है, मतलब अजीब ही तरह का, ठीक है, इसको अभी समझेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, एक आता है डाउनफॉल, दिशा के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है, तो एक आता है डाउनफॉल, ठीक है, डाउनफॉल या तो डाउनवर्ड कहें, ठीक है, जो भी कहें डाउनवर्ड कहेंगे बेटर रहेगा, वो डाउनवर्ड आता है। और डाउनवर्ड मतलब डाउन मतलब क्या होता है, नीचे होता है जी, नीचे की तरफ, हाँ नीचे की तरफ हो गया, नीचे की तरफ इस तरह हो गया। एक आता है अपवर्ड, क्या आता है, अपवर्ड आता है, अपवर्ड, अपवर्ड क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। एक आता है क्षैतिज, क्या आता है, हॉरिजॉन्टल जिसको कहें हैं, ठीक है, एक आता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या चीज होता है, तो हॉरिजॉन्टल होता है क्षैतिज, क्षैतिज मतलब एकदम बिल्कुल सपाट में जाना, ठीक है, क्या होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो सपाट में जाना, ना मुड़ेगा ना कुछ होगा, ठीक है, सपाट में जाएगा, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, क्षैतिज कहते हैं, हाँ क्षैतिज। इसके बाद एक और आता है जो कि जिसको मैं बोला था विकिरण, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डायगोनल, डायगोनल, हाँ डायगोनल, तो डायगोनल आ गया, डायगोनल को क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं, विकिरण। तो डाउनवर्ड क्या हो गया, हाँ चलिए डाउनवर्ड क्या हुआ, तो एक मैसेज मान लेते हैं कि डाउनवर्ड, जहां मैसेज, जहां संचार, जहां कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही तरफ नीचे की ओर जाए तो क्या कहें, डाउनवर्ड हो गया वो, ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। बोल कैसे, तो आप जब देखते होंगे कि एक सरकार द्वारा एक बजट से आता है तो पत्र निकलता है, क्या पत्र निकलता है, क्या होता है, पत्र निकलता है, ये सब क्या आता है, डाउनवर्ड में आता है, पत्र निकलता है, दिशा निर्देश देता है, क्या दिशा निर्देश देता है, ये सब क्या डाउनवर्ड में डायरेक्ट सुनाता है, ठीक है, आपको कुछ नहीं सुनता है, कोर्ट में जो देता है क्या कहेंगे उसको, जो भी, ठीक है, निर्णय देता है, ये सब क्या डाउनवर्ड मतलब जो आपको बोल दिया आपको लागू करना है, ठीक है। आप एक कंपनी में यदि कोई काम कर रहा है, वहां एचआर बोल दिया कि ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, वो क्या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आ जाएगा। मंत्री ने एक फोन करके घुमा दिया इंस्पेक्टर को, क्या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आ गया। अपवर्ड में कहां आ जाएगा, अब समझ गए डाउनवर्ड कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर जाना, ठीक है, डाउनवर्ड आ गया, डाउन की मतलब नीचे की ओर जाना, ठीक है। ऊपर में कैसे पत्र निकला, वो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, नीतियों की घोषणा किया, नीचे की ओर जा रहा है। अब अपवर्ड कहां आता है, तो हम लोग को मौका कहां मिलता है, नीचे से ऊपर भेजने का, तो शिकायत करके, हाँ शिकायत में, शिकायत के मंत्री जी आपका क्षेत्र में रोड बहुत खराब है, तो क्या किए, नीचे से ऊपर जा रहा है, मंत्री तो बहुत चुन के भेजा गया, ऊपर पद में है और आम लोग नीचे हैं, तो ये क्या किया, जो ये ऊपर की ओर जा रहा है दिशा, ठीक है, तो अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। शिकायत होता है, तो सुधार विचार दिए कि विचार दिए, एक विचार दे रहे हैं अपना कि गांव में इतना ऐसा ऐसा डेवलप होना चाहिए, विचार भी दिए, वो भी अपवर्ड कम्युनिकेशन में आएगा। अब एक सुझाव दिए, विचार हो गया तो सुझाव हो गया, हाँ सुझाव दिए, क्या सुझाव दिया कि गांव में बहुत ज्यादा मलेरिया का हो रहा है, इसके लिए पाउडर छिड़का जाए, ठीक है, ये एक सुझाव दे दिया। और यदि इसी तरह हो गया, अब आता है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ऐसा है कि आप एक कंपनी है, ठीक है, एक क्या है, एक कंपनी मान लेते हैं, एक कंपनी में एचआर है 10, ठीक है, और 50 मजदूर है मान लेते हैं, 50 मजदूर से ज्यादा ही, लेकिन ऐसे 500 मान लेते हैं, और कितना है 10 एचआर है, मात्र 10 एचआर है। अब ये क्या करता है, एचआर लोग सिर्फ एचआर में बात करता है, ठीक है, एचआर और एचआर में बात करता है, ये इन लोग से बात ही नहीं कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल क्षैतिज मतलब सिर्फ अपना ही अपना लेवल में बात करना, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि एसपी बात कर रहा है किससे, एसपी बात कर रहा है एसपी से, ठीक है, मंत्री बात कर रहा है किससे, मंत्री से, ठीक है। और आम लोग जो होता है मतलब अपने हिसाब से, मतलब जो कहते हैं कि अपने जो पोस्ट में है, अपने पोस्ट में उसी से बात करना, एक प्रोफेसर बात कर रहा है दूसरे प्रोफेसर से, स्टूडेंट से बात ही नहीं कर रहा है, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ गया। विकिरण में क्या हो गया, कोई बाउंड्री नहीं, सारा बाउंड्री तोड़ के रख दिया, विकिरण होता है जी इसी तरह टेढ़ा। एसपी बात कर रहा है आम लोग से भी, ठीक है, आम लोग हो गया। मंत्री बात कर रहा है, मंत्री बात कर रहा है किसे, तो मजदूर से मान लेते हैं, ठीक है, मजदूर से, मतलब कोई यहाँ पे नहीं, बाउंड्री नहीं, ठीक है, कोई भी किसी से बात कर रहा है, ये गया डायगोनल कम्युनिकेशन में, और सबसे अच्छा डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक 4 गो हो जाता है, समझ लिए
इसे बहुत अच्छा से भी समझेंगे फिर से, ठीक है, लेकिन ये तो मैं भी ऊपर पर क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इसको मिटा देता हूं। अब हम, अरे थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ अब क्या है, अब चलेंगे हम लोग पार्टिसिपेंट के आधार पे। हाँ थोड़ा सा रुक जाइए, तब तक पानी पी लीजिए आप लोग फिर से। हाँ आप लोग को यहाँ पेपर 1 का तैयारी पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। अपने दोस्तों तक भेज दीजिए, लाइक से सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से भी चैनल को। अब आता है पार्टिसिपेंट के आधार पे, कितना पार्टिसिपेंट के आधार पे क्या होता है, पार्टिसिपेंट के आधार पे। पार्टिसिपेंट के आधार पे बोल कैसे आता है, तो कितने लोग भाग लिए, ठीक है, कितने लोग भाग लिए वो पार्टिसिपेंट के आधार पे हो जाता है। तो इसमें से एक आता है इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। ये क्या हो गया, इसका हिंदी होता है अंतरा, ठीक है। इंट्रापर्सनल का अंतरा व्यक्तिगत, अंतरा व्यक्तिगत, एक व्यक्तिगत होता है ना, बोल रहे कि अंतरा व्यक्तिगत, बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत है मेरा ये बात, ठीक है। आप लोग इस पे चर्चा भी नहीं कीजिए, अंतरा व्यक्तिगत होता है। एक आता है इंटरपर्सनल, क्या होता है, एक आता है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। हाँ अब यहां तक हो गया। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि अंतर व्यक्तिगत, ये अंतरा हो गया, ये अंतर हो गया, सिर्फ अंतर व्यक्तिगत, अंतर व्यक्तिगत। याद रखिएगा अंतरा व्यक्तिगत में क्या होता है, आपस में ही बात करना, क्या अपने आप में सोच मंथन में लग जाना, ठीक है। अपने आप में ही कम्युनिकेशन, मतलब एक ही व्यक्ति अपने आप में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अपने आप में कम्युनिकेशन कैसे, मतलब सिर्फ सोच रहे हैं कि 8 घंटा पढ़ूंगा, कैसे जेट निकलेगा, जेआरएफ कैसे होगा, नहीं बढ़ा के 10 घंटा करना पड़ेगा, 10 घंटा पढ़ेंगे तभी जेट निकलेगा, क्या कि 14-17 साल में जो भी इतना साल में फॉर्म आया है कैसे होगा, सभी लोग कंपटीशन में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन जब यही दो लोगों से ज्यादा, दो लोग से ज्यादा बात करने लगे, ठीक है, दो समूहों में बात करने लगे, तो हो गया इंटरपर्सनल, ठीक है। यहां तक समझ गए। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ आमने सामने बात कर रहे हैं। हाँ आमने सामने इसमें बहुत जरूरी है, आमने सामने बात कर रहा है, ठीक है। आमने सामने जो बात कर रहा है दो व्यक्ति, ये इंटरपर्सनल हो जाएगा। इंट्रापर्सनल कौन होगा, तो अंतरा व्यक्ति, मतलब अपने मन से ही सोच रहा है, ठीक है। 8 घंटा पढ़ूंगा नहीं होगा, 10 घंटा पढ़ूंगा तभी होगा, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम होता है, तो ये हो गया अपने आप में इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जो आमने सामने दो व्यक्ति बात करेगा। अच्छा इसी के अंतर्गत, इंटरपर्सनल के अंतर्गत ही एक आता है क्या आता है, तो इसी के अंदर एक आता कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन में आता है। मास कम्युनिकेशन क्या है, तो ये क्या होता है, ये मास कम्युनिकेशन मतलब एक व्यक्ति एक संचार को इतने जगह फैला देना कई तरह से, ठीक है, वो मास कम्युनिकेशन लोकल भाषा में, ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे, ठीक है। जैसे एक मीडिया के जरिए बड़े अज्ञात समूह को एक तरफा संदेश भेजना, एक तरफ में संदेश भेजना, ठीक है, मान लेते हैं कि ये मास कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, मास कम्युनिकेशन हो गया। ये क्या हो गया, ये नेता हो गया, ठीक है, मास कम्युनिकेशन, संदेश भेजा नेता को, नेता भेज दिया अपना जनप्रतिनिधित्व को, क्या जो अपना जिसको वोट देके जिताया है, ये मास कम्युनिकेशन से आया नेताजी के पास। नेताजी क्या कर दिया, और ज्यादा उसको बिखेर दिया तोड़ के, ठीक है, और फैला दिया, तो ये हो गया मास कम्युनिकेशन। समझ गए यहां तक, ये तो समझ ही गए होंगे। चलिए मास कम्युनिकेशन समझ गए क्या चीज होगी इसको। अब मास कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा, तो टीवी रेडियो समाचार, मतलब जो बड़े लेवल समूह को करे अटैच, जो सूचनाओं के माध्यम से, वो मास कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अब चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग थोड़ा, ये तो मैं अपना भाषा में सारा तोड़ के बता, अब देखता हूं थोड़ा कि किताबी भाषा में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या होता है कि संचार का वर्गीकरण है, ठीक है। कितने आधार पे बोला था, मीडिया के आधार पे बता चुका हूं। मीडिया के आधार पे कौन कौन से होता है, वर्बल और नॉन वर्बल,
ठीक है। उसी में आता है एक समय के आधार पे टाइमिंग भी मैचिंग करता है। कब? जो बोला था कि एक लाइव चैट में जवाब देना वो सिंक्रोनस, जो बिना लाइव चैट के एक आपने मैसेज किया 10 घंटा बाद रिप्लाई आ रहा है तो ये सिंक्रोनस हो जाएगा। ठीक है, बताया था। वर्बल क्या होता है? वर्बल में आता है दो, ठीक है, एक लिखित आता है, ओरल आता है, मौखिक। लिखित में मतलब जो लिख के जिसका रिकॉर्ड रखा गया, जिसका रिकॉर्ड रहता है वो अस्थाई होता है। ठीक है, जिसका रिकॉर्ड रहता है या तो अस्थाई होता है वो लिखित कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है, ओरल मतलब मौखिक, जो मुंह से बोला गया। तीव्र संचार, रैपिड कम्युनिकेशन होता है या तत्कालिक फीडबैक मिलता है इसमें। अच्छा, मौखिक कम्युनिकेशन कैसे हो जाएगा? तो ओरल कम्युनिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, 4-5 लोग हैं और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? जैसे मैं जवाब बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी तुम भी बात उधर से काट दिया, तो ये क्या? फीडबैक बीच में तुरंत मिला, हाँ बहुत बढ़िया बात कर रहा है, बहुत बढ़िया, फीडबैक हो गया। तो इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है किसमें? ओरल में। वर्बल का ही दो है, ठीक है, कौन? राइटर और लिखित और मौखिक। अच्छा, लिखित में क्या हो जाएगा? रिपोर्ट जो बताया, समाचार पत्र, ज्ञापन, ये सब क्या होता है? लिखित में होता है सारा चीज। ठीक है, समाचार पत्र होता है लिखित में, रिपोर्ट लिख रहे हैं, किसी के पास पत्र लिख रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगा? नीति नियमावली, ये सब क्या चीज होता है? लिखित रूप में होता है। मौखिक रूप में क्या होता है? आमने सामने की बात करना, टेलीफोन पर बात करना, सार्वजनिक भाषण देना, इंटर कॉमन, ये सब हो गया क्या? एक मंच पे, एक चौक में खड़ा होके नेताजी भाषण दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो गया? मौखिक कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, डायरेक्ट खड़ा होकर भाषण देने लगा। अब आता है गैर में, ठीक है, हाव भाव, गैर शाब्दिक हाव भाव। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ चलिए, अब क्या आता है दूसरा में? मतलब नॉन वर्बल मतलब जहां बात का, जहां बोले भी ना, ठीक है, हाव भाव मतलब इशारा करे, शब्दों के बिना इशारा करे। ठीक है, मुद्रा, चेहरे के हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव से मतलब सिर हिला के, आंख मार के, ठीक है, हाथ हिला के, ये सब चीजें। अच्छा, इससे एक याद रखिएगा, बिहारी का एक पंक्ति है, क्या है? बिहारी का एक पंक्ति है, कैसा पंक्ति है? तो कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैन नहीं नैन से बात। क्या होता है? कहत नटत, एक सभा में बैठा है, ठीक है, इधर क्या है? ये सभा में बैठा है, इधर नायक है और इधर नायिका है। ठीक है, इधर नायक और इधर नायिका है। नायक उसको बोल रहा है, ठीक है, नायिका को बोल रहा है कि कहत नटत रिझत खिजत, कह रहा हूं कि मिलो मिलो। ये अपना भाषण तोड़ के समझा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। क्या बोल रहा है? कह रहे हैं कि मिलो मिलो, लेकिन कहती कुछ। नटत रिझत खिजत मतलब कहते हैं तो खिंच जाती है। ठीक है, मिलत खिलत लजियात, और मिलते खिलते हैं तो लजियाती हैं। भरे भवन में करत है नैना नहीं सुन नैन बात, मतलब भर ये पूरा भवन में बैठा है सभी लोग, मंत्री लोग, और यहाँ सिर्फ इशारे से बात कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? ये हो गया हाव भाव। ये क्या? कुछ मुंह से बोला, लेकिन शब्दों से, आंखों से सारा कुछ बयां कर दिया। तो क्या चीज था? ये हो गया, ठीक है, कहत नटत रिझत खिजत, आप लोग ऐसा बात होगा। ठीक है, मिलत खिलत लजियात भर भवन में कर रहे हैं नैनो से नैन बात है। ठीक है, अब आता है समय के आधार पे सिंक्रोनस बता दिया हूं, जो रियल टाइम पे, ठीक है, बातचीत हो, वो क्या? सिंक्रोनस होता है। रियल टाइम में जैसे अभी वीडियो कॉल पे एक, आप लोग 4 फ्रेंड हैं, 4 में से क्या कर दिया? एक ने वीडियो कॉल कर दिया और चारों बात कर रहे हैं, तो ये क्या? सिंक्रोनस हो जाएगा। ठीक है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन आ जाएगा। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कौन होता है? तो जिसमें लाइव चैट हो, लाइव चैट का बात आवे, ठीक है, लाइव तुरंत जवाब रिप्लाई में आवे, वो लाइव चैट। जैसे लाइव वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस आ गया, फोन कॉल आ गया, हाँ फोन कॉल भी इसमें आता है। ठीक है, एक उदाहरण देख लीजिए। फोन कॉल में जैसे वीडियो कॉल तो हो ही गया, फोन कॉल ही, यदि आप हेलो हाय कर रहे हैं रात को भी, ठीक है, तो ये क्या किस में आ जाएगा? तो लाइव में आ जाएगा। हाँ, क्या कि तुरंत जैसे आप उधर से जवाब दे रहे हैं, इतना रात हो गया अभी तक सोए नहीं, ऐसा कुछ भी मतलब। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये तुरंत जवाब दिया कि नहीं नहीं सोने ही जा रहा था अभी, तो ये क्या हो गया? सिंक्रोनस में आ गया। ठीक है, ये सिंक्रोनस जो बता दिया हूं, जो विलंब, डिले रिस्पॉन्स, मतलब जो कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद रिप्लाई करे, वो एसिंक्रोनस आ जाता है। ठीक है, जिसमें ईमेल किए बॉस को, बॉस देखा ही नहीं, 5 घंटा बाद उधर से 2 दिन बाद ईमेल आया, ठीक है, वॉइस मेल आया, चर्चा आया, मंच का पोस्ट आया, ये सब चीज हो गया इनसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। हाँ, अच्छा, यहां तक समझ गए थे आप लोग? संबंध के आधार पर, रिलेशनशिप के आधार पर बताया था ना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल आता है। फॉर्मल में क्या होता है कि संगठन के नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करता है। फॉर्मल मतलब क्या होता है? फॉर्मल क्या होता है? संबंधी भी फॉर्म। ठीक है,
फॉर्मल में क्या होता है कि जो भी बात करना है, फालतू की बात नहीं कर सकते आप। यदि आप कहीं पे आधिकारिक रूप में बैठे हैं, वहां पे बैठक में आप बोल सकते हैं फालतू की बात नहीं, मतलब जो भी बोलना है वो एकदम ठोस बोलना होगा, ठीक है, बात को ऐसे लचुर पुचुर नहीं। तो क्या होता है, ये लचीलापन कम होता है। क्या होता है, लचीलापन कम होता है। लचीलापन कम कैसे, जैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा बात ही नहीं करना है, एग्जाम्पल भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है, मान लेते हैं, तो फिर आप कैसे उतना अच्छा आपका बात होगा, तो क्या होता है, कठोर बात होता है, ठीक, कठोर होता है, लचीलापन नहीं होता है। लेकिन ये अनौपचारिक कैसा होता है, लचीलापन अधिक होता है, ठीक है। तो क्या होता है, उदाहरण के लिए औपचारिक फॉर्मल, जैसे आधिकारिक बैठक में, तो या साक्षात्कार, इंटरव्यू में गए हैं और आप जैसे पर तैसे बात कर रहे हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। प्रदर्शन मूल्यांकन, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा, तो इसी के अंतर्गत, इनफॉर्मल के अंतर्गत ही ग्रेप वाइन आता है, ठीक, इसको ग्रेप वाइन भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, नेट जीआरएफ में पूछा था ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कौन सा होता है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, ठीक है। यह सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है, अत्यधिक लचीलापन होता है, जो कि बता चुका हूं, बहुत ज्यादा लचीलापन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, कोई लिखित कोई डाटा नहीं, ठीक है, कोई ज्यादा ऐसे नहीं। चलिए यहां तक हो गया। हाँ, ये क्या अफवाहों का स्रोत बन सकता है, जो कि बोला था कि इसमें इनफॉर्मल में फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है। और क्या होता है, लंच ब्रेक के दौरान सहकर्मियों के बीच व्यक्तिगत चर्चा हुआ। चलिए ये तो उदाहरण समझ गए होंगे। अब आता है दिशा के आधार, फॉलो के आधार पे, ठीक है, जिसको कहते हैं डायरेक्शन के आधार पर, कौन, दिशा के आधार पे कम्युनिकेशन का भेद। तो कौन आता है, एक नीचे की ओर जाता है, डाउनवर्ड नीचे की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्षितिज, मतलब ये बराबर एक लेवल में। तो नीचे की ओर जो कि बता दिया था, वरिष्ठ सीनियर लोग अपने जूनियर को क्या करते हैं, डायरेक्ट ऊपर से ऑर्डर देते हैं, नीचे की ओर जाता है, ठीक है, जिसमें निर्देश होता है, आदेश होता है, नीतियां, घोषणा हो, सब माना जाता है, ठीक है। और ऊपर की ओर क्या जाता है, जो जूनियर लोग सीनियर को शिकायत तो नहीं करते हैं, कि देते हैं कि सर जी मेरा एक सुझाव था, शिकायत था, यदि कि ज्यादा शोषण हुआ तो शिकायत भी कर देते हैं, विचार है कि ये काम ऐसा होना चाहिए, सुझाव, प्रगति, ये सब चीज हो गया। क्षैतिज में क्या हो गया, जो कि एसपी से बात करेगा, जो बता दी हूँ, अपना अपना ही लेवल से, एचआर से बात करेगा, प्रोफेसर से बात करेगा। और विकिरण में क्या होता है, विकिरण में इसमें कोई भी बात करता है किसी से भी, ठीक है, एक मंत्री भी बात कर सकता है रुक के मजदूर से, ठीक है, ये हो गया विकिरण। अलग अलग स्तर, अलग अलग काम विभागों में बातचीत करना, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आता है प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर याद रखिएगा थोड़ा, ये इंट्रा पर्सनल हो गया, इंट्रा मतलब अंतरा व्यक्तिगत, मतलब बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत, और अंतर व्यक्तिगत मतलब ये थोड़ा कम, ठीक है, इसी में आता है, इसी को कहते हैं डायडिक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक समझ गए। इंट्रा पर्सनल में क्या होता है, संचार, ठीक है, समय से संचार, मतलब समय से बात करना, चिंतन करना, कल्पना करना, मनन करना, ठीक है, ये सब क्या हो गया, इंट्रा पर्सनल। इंट्रा लगाना, इंटर नहीं, इंट्रा, ठीक है, मन में विचार करना, ये सब हो गया उसी में। और इंटर कम्युनिकेशन, जो इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, वो क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच बात करना, वो हो गया इंटरपर्सनल, सॉरी। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। चलिए एक सेकंड समय दीजिएगा सिर्फ। अच्छा, इसी का जो इंट्रापर्सनल का ही एक भेद है, इंट्रापर्सनल में ही एक आता है टॉपिक, क्या आता है, लिख दे रहा हूं, ठीक है, सॉरी क्या लिख दिया, लिखते वक्त इतना फास्ट चलता है कलम जो, हाँ चलिए, क्या होता है, ट्रांसड्यूसन, ठीक है, ट्रांसडेंटल, ठीक है, ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन, ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन में क्या आता है, ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन, इसमें आदमी, ठीक है, अपने आप से ही बात करता है, लेकिन क्या आध्यात्मिक तौर पे, आध्यात्मिक मतलब रिलीजन के तौर पे, मतलब भक्ति भावना के तौर पे, ठीक है, क्या आध्यात्मिक, हाँ आध्यात्मिक के तौर पे, ठीक है, या तो रिलीजन के तौर पे बात करता है, ठीक है, अपने आप में आध्यात्मिक के तौर पे, खाली याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा गया है यूजीसी नेट जीआरएफ में, ठीक है, तो लगता है कि जेट में भी पूछ देगा, यूजीसी नेट में भी तो चांस है ही, तो इसलिए आपको ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन भी समझा दिया हूं, ठीक है। मास कम्युनिकेशन क्या है कि एक बड़े
मीडिया है जिसको कि अज्ञात समूह के एक तरफ हम एक ही बार मैसेज भेज देना, पहुंचा देना, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। जैसे रेडियो क्या करता है, टीवी क्या करता है जी, जो एक टीवी एक ही न्यूज है कहाँ चल रहा है, मान लेते हैं दिल्ली से चल रहा है, लेकिन पूरा देश में एक ही बार में न्यूज भेज देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया। चलिए अब यहाँ तक कुछ अब हम लोग क्या आज का वीडियो इतने तक रखेंगे। यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर कमेंट कीजिए। इससे क्या होता है, मनोबल बढ़ता है। ठीक है, अगला क्लास तुरंत लेने का मन करता है, और आप लोग को पूरा यूनिट कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, पूरा यूनिट 10 यूनिट का 10 यूनिट ही कंप्लीट करवाया जाएगा। आप लोग बने रहिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और अपना थोड़ा दोस्तों तक ही शेयर कीजिए। चलिए, अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, इससे मनोबल बढ़ता है, क्लास लेने में तुरंत होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।